चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली में क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल बारिश की। दिल्ली में हवा में जहरीले धूल कण को देखते हुए आज राजधानी में क्लाउड सीडिंग की तैयारी हो रही है। कृत्रिम बारिश के लिए सेना एयरक्राफ्ट ने कानपुर से मेरठ के लिए उड़ान भरी है और कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट के मेरठ पहुंचने की संभावना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इससे तत्कालिक निजात पाने में क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया काफी मददगार साबित हो सकती है और जल्द ही तकनीक के इस्तेमाल से लोगों की सांसों का संकट दूर होगा, क्योंकि हवा की सेहत सुधरेगी। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार भी होगा और दिल्ली वालों को जहरीले प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा और यह सब होगा कृत्रिम बारिश से। तो कुछ वक्त बाद ये कृत्रिम बारिश होगी, ऐसा कहा जा रहा है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्लाउड सीडिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट है वो कानपुर से तो उड़ान भर चुका है, अब आगे की क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होगी? दरअसल मेरठ से उसे टेक ऑफ करना होगा और जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही है छोटे विमान के जरिए उसे VFR कहा जाता है, जो कि विजुअल फ्लाइट रूल्स है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बादल तो घने हों लेकिन उसके बावजूद मौसम साफ होना चाहिए। वो इसलिए कि पायलट जिस क्षितिज पर उड़ा रहा होगा वहाँ से उसे सामने स्पष्ट दिखाई दे और वो नीचे के हिस्सों को भी देख सके, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के साथ अगर अच्छा डेटा, मौसम साफ होता है तो डेटा बहुत अच्छा मिलता है। बादल है लेकिन उसे ये भी देखना होगा मौसम की जानकारी पूर्वानुमान लेकर के कि कहीं हवा की रफ्तार तेज तो नहीं हो गई, क्योंकि जब हवा की रफ्तार होती है तो बादल भी मूव करते हैं। अगर बादल आगे पीछे गए तो आपकी क्लाउड सीडिंग की जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। अब इसमें जो इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो पोटेशियम आयोडाइड हो या सिल्वर आयोडाइड हो, ये सबसे महत्वपूर्ण केमिकल्स होते हैं जिनका स्प्रे किया जाता है। आमतौर पर अगर नमी ज़्यादा हो, जैसे UAE में हुआ था पिछले साल लाहौर में, 2023-2024 में लाहौर ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी। लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी में जब उन्होंने ट्राई किया था तो PM 2.5 काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन समुद्र तल से उसकी जो दूरी है 250-300 किलोमीटर है, तो उनके लिए वो आसान था। यहाँ समुद्र तल से दूरी ज़्यादा है तो हवा में उतनी नमी नहीं होगी। तो जब ये सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड छोड़े जाएंगे तो ये पाउडर, अमॉर्फस पाउडर बहुत बारीक होंगे, हवा में होंगे, तो ये जो वाष्प है उसको वो शोषित करेंगे और उसके बाद बूंदें बनेंगी। कई बार 15 से 20 मिनट का समय लगता है, कई बार 30 से 40 मिनट या 1 घंटे का भी समय लग जाता है। UAE को इसमें दक्षता है। और अगर आपको याद हो, सबसे पहले क्लाउड जो सीडिंग हमने टर्म सुना था वो बीजिंग ओलंपिक में सुना था। अभी मैं जहाँ हूँ पूरे दिल्ली में लगभग इसी तरह का मौसम है, बादलों का डेरा अच्छा है, हवा की रफ्तार भी और बिल्कुल बहुत अच्छे शब्दों में आपने समझाया कि आगे किस तरह से मददगार होगी प्रदूषण को कम करने में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।